नमस्कार। जैन धर्म भारत की सबसे प्राचीन और गहरी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक। आज के इस खास चर्चा में या कह लें इस एक्सप्लेनर में हम जैन धर्म की गहरी जड़ों, इसके शानदार इतिहास और इसके उस दर्शन को डिकोड करेंगे जिसने सदियों से लोगों को दिशा दिखाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे जैन धर्म के संस्थापकों और तीर्थंकरों से, फिर जानेंगे महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में। इसके बाद हम इसके मूल सिद्धांतों, जैन धर्म के संप्रदायों और अंत में इसकी उस ऐतिहासिक विरासत को समझेंगे जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, संस्थापक और तीर्थंकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीर्थंकर आखिर होते कौन हैं? आसान शब्दों में कहें तो ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने खुद तो आत्मज्ञान प्राप्त किया ही, लेकिन साथ ही इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाने वाले तीर्थ यानी एक पुल या मार्ग की भी रचना की। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो पथ प्रदर्शक हैं जिन्होंने दुनिया को मोक्ष का रास्ता दिखाया। जैन धर्म के पूरे इतिहास में ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे हर तीर्थंकर का अपना एक खास प्रतीक है। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं, इन्हें ही जैन धर्म का मूल संस्थापक माना जाता है और इनका प्रतीक है सांड। फिर आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, जिन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान मिला था। इनका प्रतीक सर्प का फन है। और अंत में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और जिनका प्रतीक एक सिंह है यानी शेर है। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम महावीर स्वामी जी के जीवन को थोड़ा और करीब से जानेंगे। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ, वर्धमान। उनके पिता सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, और माता त्रिशला। तो देखा जाए तो उनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से राजसी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी बेटी की शादी जिससे हुई, यानी उनके दामाद जमाली, वही आगे चलकर महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य भी बने। अब जरा उनके जीवन के टर्निंग पॉइंट्स को देखिए। 30 साल की उम्र, जो आज के समय में करियर बनाने की होती है, उस उम्र में उन्होंने अपना राजपाट और घर-बार सब छोड़ दिया। पूरे 12 साल तक उन्होंने बेहद कठिन तपस्या की और फिर ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। अंततः 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद का जो सफर था वो बिल्कुल अलग था। उन्हें कई उपाधियां मिली, जैसे जिन, जिसका मतलब है वो विजेता जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो। और हाँ, इसी जिन शब्द से ही जैन धर्म का नाम भी पड़ा है। इसके अलावा उन्हें अरहत यानी परम पूज्य कहा गया, और निर्ग्रंथ, जिसका सीधा सा मतलब है हर तरह के सांसारिक बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाना। आइए अब तीसरे भाग पर आते हैं, जैन धर्म के मूल सिद्धांत और उसकी शिक्षाएं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक के ऊपर एक जुड़ता है। देखिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने पहले ही 4 नियम दे दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी संपत्ति जमा न करना। महावीर स्वामी जी ने इसी नींव पर अपना 5वां नियम जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। और बस इन 5 को मिलाकर बन गए पंच महाव्रत। ये वो कड़े नियम हैं जो एक जैन अनुयायी के आचरण का मुख्य आधार हैं। लेकिन बात सिर्फ नियमों की नहीं है। मोक्ष कैसे मिलेगा? इसके लिए एक बिल्कुल सटीक फॉर्मूला दिया गया है, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकरों के दिखाए रास्ते पर पूरा यकीन, सम्यक ज्ञान मतलब सिद्धांतों की सही समझ, और सम्यक आचरण यानी अपने कर्मों को सही रखना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तब जाकर इंसान जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकल पाता है। और अगर हम इनकी बुनियादी मान्यताओं की बात करें तो ये दर्शन काफी अलग है। ये किसी एक क्रिएटर या ईश्वर में विश्वास करने के बजाय आत्मा के अस्तित्व को सबसे ऊपर रखता है। इसके अलावा पुनर्जन्म और जितने भी कर्मकांड होते हैं, उनका इसमें कड़ा विरोध किया गया है। और सबसे खास बात, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश संस्कृत जैसे किसी कठिन भाषा में नहीं, बल्कि आम जनता की भाषा प्राकृत में दिए, ताकि बात सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचे। अब आते हैं चौथे भाग पर, जैन धर्म के संप्रदाय। आखिर ये धर्म 2 हिस्सों में कैसे बटा?
हुआ कुछ यूं कि मगध में 12 साल का एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा, जिसने इस धर्म को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। अब इस जानकारी के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दोनों के विचार कितने अलग थे। एक तरफ है श्वेतांबर, जो स्थूल भद्र को मानते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं। इनका मानना है कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और महावीर स्वामी शादीशुदा थे। वहीं दूसरी तरफ है दिगंबर, जो भद्रबाहु के अनुयायी हैं। ये नग्न रहते हैं, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। इनका मानना है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता और महावीर स्वामी अविवाहित थे। बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं ना। और अब हम अपने आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, भाग 5, जैन धर्म की ऐतिहासिक विरासत। आपने शायद संलेखना विधि के बारे में सुना हो। ये अपनी इच्छा से खाना पीना त्याग कर प्राण छोड़ने की एक बेहद ही कठोर तपस्या है। अब सोचिए, इतिहास के सबसे शक्तिशाली मौर्य सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली, अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जाकर इसी संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। यह सच में हैरान करने वाला ऐतिहासिक तथ्य है। ग्रंथों को सहेजने और धर्म के प्रचार के लिए जैन संगीतियां यानी काउंसिल्स बुलाई गईं। पहली हुई 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। लेकिन जरा गौर कीजिए, दूसरी संगीति जो वल्लभी में क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई वो 6ठी शताब्दी में हुई। यानी दोनों के बीच लगभग 900 सालों का एक बहुत बड़ा गैप। इसी लंबे अंतराल की वजह से जैन धर्म उस तेजी से नहीं फैल पाया जिसकी शायद शुरुआत में उम्मीद की गई थी। अगर जैन साहित्य की बात करें तो ये किसी एक किताब का काम नहीं है। इसे आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। ये इतना विशाल खजाना है जिसे किसी एक लेखक ने नहीं बल्कि सदियों तक न जाने कितने विद्वानों ने मिलकर संकलित किया है। और हाँ, ये विरासत सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं है, पत्थरों में भी अमर है। कर्नाटक में भगवान गोमतेश्वर यानी बाहुबली की वो विशाल मूर्ति, राजस्थान के माउंट आबू में वो शानदार नक्काशी वाले दिलवाड़ा मंदिर और मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए खजुराहों के जैन मंदिर। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस दर्शन का भारतीय कला और संस्कृति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। तो सबसे अहम बात यह है कि इन सभी व्रतों, नियमों और इस पूरे दर्शन का असली निचोड़ क्या है। वो निचोड़ इस एक छोटे से लेकिन बहुत ही गहरे वाक्य में छिपा है, जियो और जीने दो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि अहिंसा का सबसे शुद्ध और प्रैक्टिकल रूप है, जो जैन धर्म का असली आधार है। अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जैन धर्म के ये नियम अहिंसा, अपरिग्रह और त्रिरत्न हजारों साल पहले बने थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी, स्ट्रेस से भरी मॉडर्न दुनिया में हम इन नियमों को अपना सकते हैं? क्या जियो और जीने दो का ये प्राचीन मंत्र आज के हमारे आधुनिक विवादों को सुलझाने की चाबी बन सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।